नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है 13 फेब 2021 के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उन सभी को डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है हम लोग सबसे पहले जो हम लोग न्यूज़ देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट डेज रहता है। तो आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है नेशनल विमेंस डे। ठीक है, आज के दिन मनाया जाता है नेशनल विमेंस डे। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन बर्थ हुआ था सरोजनी नायडू का। ठीक है, तो आज के दिन ही 13 फेब 1879 में बर्थ हुआ था सरोजनी नायडू का, जिनको हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं या भारत कोकिला के रूप में भी हम लोग उनको जानते हैं। उनको टाइटल दिया गया है नाइटेंगल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला। और उन्होंने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है फ्रीडम फाइटिंग जो चल रहा था, फ्रीडम फाइट चल रहा था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान था इस चीज़ को लेके, फ्रीडम फाइटिंग के लिए। और प्लस उनको यूपी की वो फर्स्ट गवर्नर भी थी जब यूनाइटेड प्रोविंस था, तो वो फर्स्ट गवर्नर भी थी। तो ये सब चीज़ जो है वो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, बीपीएससी में नहीं बट एसएससी और जो जैसे ग्रेजुएट लेवल पे होता है एग्जामिनेशन, या बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन होता है, या फिर ये जो बीपीएसएससी वाले एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो सब एग्जामिनेशन या सीडीएस एग्जामिनेशन ये सब में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये आप कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजनी नायडू ये करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में भी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जा सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर डालेंगे तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और इनके ही बर्थ को मार्क कर रहे हैं हम लोग एज अ नेशनल वुमेंस डे, तो इट्स अ काइंड ऑफ बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वाली बात है ये। तो ये आप कोट कर सकते हैं कभी विमेन एम्पावर बेस्ड क्वेश्चन आता है मेंस में तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आज के दिन वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है, 13 फेब को ही मनाया जाता है। और इसका जो थीम हमेशा हम लोग जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे है और उस पे बेस्ड उसको मनाने के लिए कोई थीम बेस्ड सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसको भी ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आज के लिए जो वर्ल्ड रेडियो डे का थीम है वो है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, तो ये हो गया न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। और ये पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? तो ये पहली बार स्टार्ट हुआ था 2011 में, और ये है 2021 का वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, थीम हो गया क्या? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है एक्चुअली, वो प्रोवाइड कर रहा है यूएस डॉलर कितना 400 मिलियन यूएस डॉलर फंडिंग फॉर मालदीव्स। तो मालदीव्स को दिया जा रहा है 400 मिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया के द्वारा, एग्जिम बैंक के द्वारा। और ये क्या करेगा, ये जो अमाउंट ऑफ मनी है 400 मिलियन यूएस डॉलर, तो ये इससे क्या होगा? तो इससे ये लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है बट हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी इंडिया और नेबर के साथ जो रिलेशन है, या फिर कहाँ पे कितना पैसा फंड कर रहे हैं हम लोग और उससे क्या डेवलपमेंट आ रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया फंड कर रहा है 400 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब इससे क्या होगा उस कंट्री में? तो उस कंट्री में क्या होगा, जो माले है वहाँ का कैपिटल वो कनेक्ट करेगा 3 आइलैंड्स को। ओके, इतना तो याद नहीं रहता बट स्टिल हम लोगों को याद रह सकता है ये चीज़ कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में माले को 3 आइलैंड के साथ जोड़ा जा रहा है, विलनगिली, गुल्हाफ
क्या है, गुलही फाहू और थीला फिशू। तो नाम भी अजीब सा है, याद रहता तो बहुत अच्छा, आप लोग कोट कर सकते हैं उसको, अदरवाइज नहीं भी तो आप ये कोट कर सकते हैं कि हमारा जो कंट्री के साथ रिलेशन है मालदीव्स के साथ, उसको हम लोग और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं $400 मिलियन का, जिसके वजह से वहाँ पे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। और वो क्या करेगा, जो कैपिटल सिटी है माले वहाँ की, वो 3 आइलैंड्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सक्सेसफुली अभी टेस्ट फायर किए हैं ये लोग शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इसका नाम है बाबर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज़ करके ऐसे आता है, तो बाबर मिसाइल करके आएगा, तो विच मतलब अगर किसी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड था, तो इट विल बी पाकिस्तान ऐसे, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ना भी पूछे, बट स्टिल यू नीड टू नो दिस कि बाबर जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, पाकिस्तान के द्वारा इसको सक्सेसफुली अभी टेस्ट फायर किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का ये कैंपेन है, और इस कैंपेन का नाम है जलाभिषेकम। ठीक है, जलाभिषेकम इसका नाम है, और इसमें क्या होना है, तो इसमें ये वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है। इसमें अबाउट 57,000 वहाँ पे वाटर बॉडीज या वाटर स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इससे तो एक तो ये होगा कि जो वाटर का अवेलेबिलिटी है लोगों के लिए वो बढ़ जाएगा, प्लस इसको मेंटेन करने के लिए लोग भी तो हायर किए जाएंगे ना, ह्यूमन रिसोर्स भी तो हायर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वाटर टू होम या फार्म एंड वर्क टू हैंड। ठीक है, मतलब आप पानी भी पहुंचा रहे हैं और आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। तो ये है इसका मेन मुद्दा और मेन पर्पस इस कैंपेन का। जलाभिषेकम के थ्रू क्या हो रहा है कि वाटर बॉडीज बनाया जाएगा, जिससे वाटर की आपूर्ति की जाएगी, प्लस वर्क भी दिया जाएगा लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इसरो ने अभी UR राव सैटेलाइट सेंटर बनाया है। ठीक है, और ये जो सेंटर है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा बनाई जाती है सैटेलाइट, उसको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, फॉर टेस्टिंग सैटेलाइट डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो UR राव सैटेलाइट सेंटर है, ये कौन बनाया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसरो का नाम आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे होगा क्या, काम क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई जाती है जितनी भी सैटेलाइट, उसका टेस्टिंग होगा कहाँ पे, UR राव सैटेलाइट सेंटर पे। ठीक है, तो यही था इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर आपको ये लग रहा है, मतलब विजिबल है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट में सेव कर सकते हैं, अदरवाइज PDF आप हमारे चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को लगेगा कि ये बेनिफिशियल हो सकता है किसी के लिए, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।